संगठन को आप मुझे बुलाया उसका मैं आभारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पुरस्कार देना है, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब आपके जो क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं आदिवासी के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, उनको देना चाहिए, क्योंकि उनको जो भय, मतलब जो उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, और जो बड़े बड़े लोग बिल्डर है या डेवलपर है या बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग जो एक्चुअल एरिया में जो काम कर रहे हैं उनको इतना धमकियां दिया जाता है कि उनके जान का खतरा होते हुए भी लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है उन जैसे लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। हम तो वकील हैं जो कोर्ट में जाते हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई हमको ये धक्का देगा या कोई हम लोगों को धमकी देगा। तो इसलिए एक ये मैं बोलना चाहती थी। दूसरा बात है कि हमें हमारे अधिकार क्या है उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास वो जानकारी नहीं होगा तब तक हम हमारे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। अभी जो बताया गया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कायदे हैं जिसके अंदर अधिकार दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार क्या है वो ही मालूम नहीं है। और आज अगर हम देखेंगे तो 90% लोगों को कुछ भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लोग ले भी नहीं सकते हैं। अभी अगर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है, मूलभूत अधिकार होना चाहिए, हमारे राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन हर रोज हम लोग कोर्ट में जो लड़ते हैं वो किसके लिए लड़ते हैं कि किसी को घर से निकाल दिया, या कोई जो स्लम के अंदर जो लोग रह रहे हैं उधर जाकर अचानक बुलडोजर आया और लोगों को घर से निकाल दिया गया, उनको कोई जगह ऑल्टरनेट जगह भी दिया नहीं, लेकिन बिना कोई उनकी सुनवाई होते हुए भी लोगों को उधर से निकाल दिया। तो हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ता है उनके लिए लड़ने के लिए। और आज अगर हम देखेंगे, आज अपने पास ये आज क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स डे बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो कायदा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो 1993 में बना, आज आपको मालूम है कि इस कायदे के अंदर क्या है, या क्या हम वो कायदे के अंदर हम क्या लड़ सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। लेकिन अपना ये लेजिस्लेशन ने कायदा बनाया जिसके अंतर्गत एक कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो ह्यूमन राइट्स को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। समझो कोई आदिवासी को अपने एरिया से अगर निकाल दिया गया या उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ तो हम डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना महाराष्ट्र में है, हमारा अभी हम लोग ने केस फाइल किया ह्यूमन राइट्स कमीशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई चेयरमैन ही नहीं था, वहाँ जो स्टाफ होना चाहिए स्टाफ भी नहीं है, और जो कमीशन के अंदर जो मेंबर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति उधर कमीशन के पास जाता है कंप्लेन करने के लिए, हमको बोला जाता है कि यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आप इधर आ ही नहीं सकते हो, आप अपना जो भी कुछ हुआ है उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों को उच्चतर के थ्रू से हम लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट कमीशन में एक केस फाइल किया। अभी कोर्ट ने बोला है कि कितने वेकेंट पोस्ट है उसका पूरा जो माहिती है वो हमारे सामने सरकार देना चाहिए, उसका क्या बजटरी एलोकेशन है वो देना चाहिए। अगर कोई बजट ही नहीं है तो स्टाफ कैसे आएगा? और आज परिस्थिति ये है कि बहुत सारे जो लोग उधर काम कर रहे हैं, स्टाफ जो है, जो क्लार्क है, जो वार्ड बॉय है, जो भी है, जो क्लास 4 के एम्प्लॉइज है, उनको पगार नहीं मिल रहा है, और पगार नहीं मिल रहा है क्योंकि उधर बजट नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर हम अपने मूलभूत अधिकार के लिए अगर मांग करते हैं तो जो कोर्ट बने हैं, जो कोर्ट जिस कोर्ट के आधार के ऊपर हम लोग जा सकते हैं, वो मांग सकते हैं, वो ही नहीं है अगर, तो फिर हम अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ेंगे? तो ये सवाल जो कमीशन के बारे में मुझे लगता है थोड़ा जानकारी सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में है वो भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट केसेस है वो लोग तय करते हैं कौन सा केस लेना चाहिए, कौन
कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई केस सरकार के खिलाफ है तो फिर वो केस को दबाया जाएगा। अगर कोई बोलेगा कि सरकार ऑफिसर के खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहिए तो वो भी आगे वो केस चलेगा नहीं। तो इसलिए ये जो बात है ह्यूमन राइट्स की बात जब हम करते हैं तो पहला चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है और उसके लिए हम कैसे लड़ सकते हैं। आज मुझे एक ही उदाहरण देना है। आपको मालूम होगा गायरान जगह जो है, जो 1978 से लेकर 1991 से सरकार ने जीआर निकाला कि गायरान के ऊपर जो SC/ST कम्युनिटी के लोग जो टिल कर रहे हैं, मतलब जो कल्टीवेट कर रहे हैं वो जगह, उन लोगों को इंक्रोचर नहीं माना जाएगा, उनको ओनरशिप के ऊपर वो जगह दिया जाएगा। बराबर आप सबको मालूम है। तो 1978 से कुछ हुआ नहीं, इसलिए और लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, बहुत सारे दलितों को उधर से निकाला गया, उनके फैमिलीज को धमकियां दिया गया और जो अमीर जो अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने वो जगह ताबे में ले लिया। तो सरकार ने फिर 1978 में जीआर निकाला, लेकिन जीआर का अमल बजावनी नहीं हुआ। जैसे उन्होंने बताया अमल बजावनी होता ही नहीं है किसी चीज का। फिर 91 में क्योंकि बहुत संघर्ष हुआ भीड़ में मराठवाड़ा में, तो सरकार ने वापस एक जीआर निकाला और उसमें बोला कि ये इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली होना चाहिए। 91 से लेकर 2010 तक कुछ हुआ नहीं, इसलिए हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में बुस्कुटे के नाम पे, और वहां पे कोर्ट ने ये बोला, वो भी ओक साहब थे वो टाइम, उन्होंने भी बोला कि इमीडिएटली उसका अमल बजावनी होना चाहिए और जो लोग 1978-91 से जो गायरान में जो लोग टिल कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उनके नाम पे वो जगह होना चाहिए। कुछ लोगों का हुआ, लेकिन आज तक वो पूरा अमल बजावनी हुआ नहीं है। और अफसोस की बात ये है कि हाई कोर्ट ने पेपर में कुछ उन्होंने सुना कि लोगों ने ताबे में लिया जगह, तो उन्होंने सुओ मोटो करके एक पिटीशन निकाल दिया और ऐसा ऑर्डर दिया कि ये जितने भी इंक्रोचमेंट है उनको उधर से निकालना चाहिए। ये ऑर्डर देने के बाद हम लोग ने इंटरवीन किया और अभी वो स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन वो मैटर पेंडिंग है। अफसोस की बात है, मुझे इतना ही बोलना है कि गायरान का तो 1978 से चल रहा है, लेकिन गायरान जगह के ऊपर जो सरकार ने स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स बनाए कि उधर घर बना सकते हो, आदिवासी का या SC का घरकुल जो जिसको बोलते हैं घरकुल का स्कीम्स है, वो भी अभी तक अमल में हुआ नहीं है और लोग उसके लिए आज भी इतने सालों के बाद लड़ रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमें हमारे जो अधिकार है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि हम लोग साथ में मिलकर उसके खिलाफ लड़ सके। थैंक यू।